समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी से हम बात करेंगे। जो संकल्प रैली रही इसका क्या कुछ मकसद निकलेगा 2027 में। तो सर स्वागत है हमारे चैनल। आज हमारे समाज ने ये बिल्कुल संकल्प ले लिया कि हमारे लोगों के गांव में अब कोई भाजपाई नहीं हो सकता, न कोई सपाई हो सकता है, न कोई बसपाई हो सकता है। और अब हमारे लोगों का वोट जनवादी के साथ। और 2027 में जनवादी पार्टी 250 सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और हमारे लोग अपनी पार्टी को वोट करके अपनी ताकत बनाएंगे। जनवादी पार्टी जिंदाबाद। समर्थक ये कह रहे हैं कि हम लोग 2027 में आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो समाज के लिए सबसे पहला काम क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला काम, ये जो भाजपाई दुनियादारी को और देश को गुमराह कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इन सबों के दिमाग में नहीं आ रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। अमीरों की शिक्षा अलग और गरीबों की शिक्षा अलग। ये व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। हर परिवार को एक नौकरी दे दी जाएगी और जो बेरोजगार है, जो शिक्षा है, बच्चों को शिक्षा 1 से लेकर के MA तक, उनकी चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, सारी एजुकेशन फ्री कर दी जाएगी। सर वही देखा जाए तो आप समाज के लिए कहीं न कहीं जेल भी गए। आखिर ऐसे एनर्जी कहाँ से ये सब? देखिए, बीजेपी नहीं चाहती है कि अति पिछड़ी जातियों का अलग आरक्षण। जी, बीजेपी चाहती है कि इन अति पिछड़ी जातियों को हम वोट लेते रहें और सबको भ्रम में रखे रहें। लेकिन अब जनवादियों ने तय कर लिया है और योगी जी से हिसाब लेने के लिए 12 अप्रैल चल रहे हैं सारे जनवादी। और योगी जी से पूछेंगे कि आपकी 2017 के पहले चुनाव में मन से नारा था कि सरकार बनते ही हम पिछड़ों का आरक्षण अलग कर देंगे। वो आरक्षण आज तक तुमने क्यों नहीं अलग किया? राघवेंद्र कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई। मोदी जी ने रोहिणी आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आ गई। आरक्षण का विभाजन क्यों नहीं हुआ? क्या इस OBC के आरक्षण का सारा फायदा यादव ही लेता रहेगा? कुर्मी ही लेगा? इस समाज की लोहार कुहार नाई बिंद मलाक कश्यप चौहान राजभर निषाद बिंद बिहार इनको नहीं मिलेगा। अब ये आरक्षण अगर योगी जी नहीं बांटेंगे तो 12 अप्रैल को योगी जी से योगी जी के घर में हिसाब लिया जाएगा। सर वहीं अगर देखा जाए तो आप ही लोगों का ये कहना रहता है कि 90% मेरा चौहान समाज बीजेपी को वोट कर रहा था, अब नहीं करने वाला है। तो क्या समाज जाग चुका है? पूरी तरह से जाग चुका है। आज आपकी रैली का हुजूम नहीं देखा आप? जी। और मैं इस रैली के लिए आपको बता दूं कि एक दिन भी मैं किसी गांव में नहीं गया। ये मेरे समाज के नौजवानों का इकबाल है कि वो अब जग चुके हैं अपने वोट के अधिकार के लिए। हमारा समाज जग चुका है अपने वोट के अधिकार के लिए। और ये रैली तो अभी झांकी है। पिक्चर रिलीज हो जाएगी गोरखपुर में 12 अप्रैल को। शुक्रिया सर। चलिए ठीक है, कुछ बोलना चाहिए। ऑल डिपार्टमेंट ऑल हमारे श्री हेलो ऑल मीडिया प्रथम हाईकमान सोनभद्र के तरफ कोई लगा नहीं हमारी। अच्छा, कहाँ है? पछुआ भैया चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जनवादी पार्टी डॉक्टर संजय चौहान जी रहे और इन्होंने अपनी बातों को। क्या नाम हुआ आपका? कब तक यहाँ है? अच्छा सर जी। फोटो हाँ 1 मिनट और सब ठीक है? चलो झंडा थोड़ा सा डॉक्टर संजय जिंदाबाद जिंदाबाद। जुनून आ गया तो अब जनवादी को जिंदाबाद। ठीक है भैया, अच्छा काजा रामगढ़ मास्टर साहब वाले।